जय श्री राम। 1 अगस्त 2025 शुक्रवार का पंचांग। आज का दिन शुक्रवार 1 अगस्त 2025। यह दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। वर्तमान संवत्सर कालयुक्त है और विक्रम संवत 2082 चल रहा है। इस दिन श्रावण दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व भी मनाया जाएगा जो मां दुर्गा को समर्पित है। तिथि की जानकारी। अष्टमी तिथि। यह तिथि सुबह 7:24 बजे तक प्रभावी रहेगी। अष्टमी तिथि को विभिन्न शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, बशर्ते ये भद्रा काल से मुक्त हो। नवमी तिथि का आरंभ। अष्टमी तिथि के समाप्त होते ही नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। नक्षत्र की जानकारी। स्वाति नक्षत्र। आज पूरे दिन और अगले दिन 2 अगस्त देर रात 3:41 बजे तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। स्वाति नक्षत्र को व्यापार, कला, रचनात्मकता और ज्ञान संबंधी कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह नक्षत्र स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और संतुलन का प्रतीक है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्य अक्सर सफलतापूर्वक पूरे होते हैं। विशाखा नक्षत्र का आरंभ स्वाति नक्षत्र के उपरांत विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। योग और करण की जानकारी। शुभ योग। आज शुभ योग रहेगा जो अगले दिन 2 अगस्त देर रात 5:31 बजे तक प्रभावी रहेगा। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह योग सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठानों और महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए। शुक्ल योग का आरंभ। शुभ योग के पश्चात शुक्ल योग आरंभ होगा। करण। विष्टि भद्रा करण। ये करण शाम 6:11 बजे तक रहेगा। भद्रा काल का महत्व। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा काल को अशुभ माना गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, यात्रा, गृह प्रवेश या अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों को शुरू करने से बचना चाहिए। यह अवधि अमंगलकारी मानी जाती है। भवकरण का आरंभ। भद्रा काल समाप्त होने के बाद भवकरण आरंभ होगा। सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाएं। सूर्योदय। सूर्य उदय होने का समय सुबह 5:40 बजे। सूर्यास्त। सूर्य अस्त होने का समय शाम 7:10 बजे। चंद्रोदय। चंद्रमा के उदय होने का समय दोपहर 12:20 बजे। चंद्रास्त। चंद्रमा के अस्त होने का समय रात 11:30 बजे। चंद्र राशि। चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में संचरण करेगा। तुला राशि में चंद्रमा का प्रभाव। जब चंद्रमा तुला राशि में होता है तो व्यक्ति में संतुलन, न्यायप्रियता, कलात्मकता और सामाजिक व्यवहार की प्रवृत्ति बढ़ती है। ये साझेदारी और संबंधों के लिए भी एक अनुकूल स्थिति है। शुभ और अशुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त जब शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त। ये दिन का सबसे शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है, जो दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक रहेगा। किसी भी नए कार्य की शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णय लेने या कोई विशेष अनुष्ठान करने के लिए यह समय बहुत उत्तम है। अशुभ समय जब शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। राहु काल। यह समय किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने के लिए अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12:25 बजे तक रहेगा। इस दौरान यात्रा, नए निवेश, विवाह संबंधी बात या किसी भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। गुलिक काल। यह सुबह 7:25 बजे से 9:05 बजे तक रहेगा। इस अवधि में भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। यमगंड। ये दोपहर 3:45 बजे से शाम 5:25 बजे तक रहेगा। यह भी एक अशुभ काल होता है। दुष्ट मुहूर्त। ये दिन में पड़ने वाले अशुभ मुहूर्तों में से एक है। काल वेला अर्धयाम। यह भी एक अशुभ समय है। यमघंट। ये भी अशुभ समय में गिना जाता है। इस दिन के लिए विशेष। शुक्रवार का महत्व। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी, जिन्हें धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, और भगवान नारायण विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन इनकी पूजा अर्चना करने से घर में सुख, शांति, धन और वैभव की वृद्धि होती है। श्रावण दुर्गा अष्टमी। श्रावण मास में पड़ने वाली ये अष्टमी विशेष रूप से मां दुर्गा की उपासना के लिए समर्पित है। इस दिन देवी की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह पंचांग जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और सामान्य संदर्भ के लिए है। सटीक स्थानीय पंचांग के लिए अपने क्षेत्र के ज्योतिषियों से परामर्श करना उचित रहेगा। जय श्री राम। 1 अगस्त 2025 शुक्रवार का कुंभ राशि का राशिफल। आज 1 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वतंत्रता, नवीनता और सामाजिक जुड़ाव का दिन रहने वाला है। शनि, जो आपकी राशि का स्वामी है, आज आपको अपनी अनूठी सोच और मानवीय दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। यह दिन आपको सामाजिक कार्यों में भाग लेने और भविष्य के लिए योजनाएं बनाने के अवसर प्रदान करेगा। सामान्य स्थिति और व्यक्तित्व। आज आप अपेक्षाकृत स्वतंत्र और प्रगतिशील महसूस करेंगे। आपकी प्रवृत्ति नए विचारों का स्वागत करने और स्थापित नियमों से हटकर सोचने की रहेगी। आप सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों में अधिक रुचि लेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता आपको दूसरों से अलग बनाएगी। हालांकि कभी कभी आप थोड़े विद्रोही या भावनात्मक रूप से अलग भी हो सकते हैं, इसलिए खुले विचारों के साथ साथ दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण होगा। करियर और कार्यक्षेत्र।
कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए अनुकूल और परिवर्तनकारी रहेगा। आपको अपनी रचनात्मकता और अभिनव विचारों को प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। नए प्रोजेक्ट्स या जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा सकती हैं, खासकर वे जो प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, सामाजिक कार्य या किसी भी भविष्यवादी क्षेत्र से संबंधित हों। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ आपके संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे, लेकिन आपको अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप आईटी, विज्ञान, इंजीनियरिंग या गैर लाभकारी संगठनों से जुड़े हैं, तो आज आपको विशेष सफलता मिल सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को आज नई तकनीकों को अपनाने या अपने व्यवसाय को आधुनिक बनाने के अवसर मिलेंगे, जिससे दीर्घकालिक लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन संतुलित और अप्रत्याशित रहेगा। आय के कुछ नए या असामान्य स्रोत सामने आ सकते हैं, खासकर आपकी रचनात्मकता या सामाजिक संपर्कों के माध्यम से। निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो प्रौद्योगिकी, अनुसंधान या नवीन विचारों से जुड़े हों। हालांकि किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय से पहले गहन शोध और विशेषज्ञों की सलाह लेना बुद्धिमानी होगी। अनावश्यक जोखिमों से बचें और अपने बजट का पालन करें। सामाजिक कार्यों पर कुछ खर्च हो सकता है। संबंध और प्रेम जीवन, प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अनूठा और बौद्धिक रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ अपने विचारों और भविष्य की योजनाओं को साझा करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में और अधिक गहराई आएगी। अविवाहित जातकों के लिए आज कोई ऐसा व्यक्ति उनके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो उनके बौद्धिक स्तर और स्वतंत्र स्वभाव से मेल खाता हो। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ खुली बातचीत और आपसी समझ बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। परिवार में आज आपका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण रहेगा, खासकर जब बात भविष्य की योजनाओं की हो। मित्रों के साथ बिताया गया समय आपको आनंद देगा और आप उनके साथ नए अनुभवों की तलाश करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको रक्त संचार और पैरों का विशेष ध्यान रखना होगा। ठंडी चीजों के सेवन से बचें। मानसिक तनाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इसे प्रबंधित करना सीखें। नियमित व्यायाम करें, विशेषकर पैरों से संबंधित। योग और ध्यान आपको मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक होंगे। पर्याप्त नींद लें और अपने आहार में एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें। शिक्षा और ज्ञान, छात्रों के लिए आज का दिन उत्कृष्ट और अभिनव रहेगा। आपकी सीखने की क्षमता बेहतर होगी और आप नए विषयों, विशेषकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर या सामाजिक विज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में गहरी रुचि लेंगे। आपकी अद्वितीय सोच आपको अकादमिक क्षेत्र में अलग पहचान दिलाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। सफलता आपके करीब है। शिक्षकों और गुरुजनों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आज के लिए शुभ अंक और रंग। शुभ अंक 4, 4 और 8, 8। अंक 4 आपके लिए स्थिरता, व्यावहारिकता और संगठन का प्रतीक है, जबकि 8 अनुशासन और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आज किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत में इन अंकों का प्रयोग आपके लिए लाभकारी हो सकता है। शुभ रंग गहरा नीला और काला। ये रंग आपकी गंभीरता, स्थिरता और दूरदर्शिता को बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण कार्यों पर जाते समय इन रंगों के वस्त्र पहनना या इनका उपयोग करना आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध हो सकता है। आज के लिए विशेष सलाह, आज आपको शनि देव की पूजा करनी चाहिए। यदि संभव हो तो शनि चालीसा का पाठ करें या ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। यह आपको अनुशासन और धैर्य प्रदान करेगा। गरीबों को, विशेषकर वृद्धों को दान देना या उनकी मदद करना आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। ये राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। आपके व्यक्तिगत जन्म विवरण और ग्रहों की सटीक स्थिति के आधार पर प्रभावों में भिन्नता आ सकती है। अधिक सटीक जानकारी के लिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श करने की सलाह दी जाती है।